हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज के इस वीडियो में हम टैक्स डिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इनकम टैक्स में डिडक्शन क्या है, 80C से लेकर 80DDB तक के डिडक्शन हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम 80E से लेकर 80U तक के डिडक्शन पढ़ेंगे। सभी छात्र ध्यान दें कि इन वीडियो को अच्छी तरीके से स्टडी करें। ये हमारे पास में टैक्स डिडक्शन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनके बगैर हम कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब हम इसी क्रम में देखिए 80E का डिडक्शन क्या है। 80E में उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण के ब्याज के संबंध में कटौती के बारे में बताया गया है। यदि कोई करदाता अपनी करदाता कर योग्य आय में से स्वयं, जीवन साथी अथवा बच्चों जिसका वह कानूनी अभिभावक है, उच्च शिक्षा जारी रखने के उद्देश्य से कोई लोन लेता है तो उस लोन के ब्याज के भुगतान कोई गत वर्ष में करता है तो उस ब्याज के संबंध में ये कटौती, संपूर्ण राशि की यह कटौती दी जाएगी। नोट: इस धारा में कटौती प्रारंभ कर निर्धारण वर्षों में तथा अगले 7 वर्षों में यह छूट दी जाएगी, अर्थात 8 वर्षों तक यह छूट दी जाएगी। नेक्स्ट 80EE आवासीय मकान हेतु लिए गए ब्याज के संबंध में कटौती। यह धारा 24B में की कटौती घटाने के बाद अधिकतम 50,000 रुपये तक की कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के वर्षों में के बाद के वर्षों में यह देय होगी जब तक लोन पर ब्याज देय है। नोट: यहाँ पर ध्यान दें, स्वीकृत की गई लोन की राशि 35 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवासीय संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए तथा सेक्शन 24B के तहत यह अधिकतम कटौती 2 लाख रुपये तक की स्वीकृत की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास में 80G कुछ फंडों में, पुण्यार्थ संस्थाओं में आदि के दिए गए दानों के संबंध में एक कटौती दी जाती है। इसमें एग्जाम्पल देखिए भाई, नेशनल डिफेंस फंड में, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में, इस प्रकार के कुछ विशिष्ट दानों में यह 100% कटौती तथा शेष पर यह 50% की कटौती स्वीकृत की जाती है। नेक्स्ट 80GG मकान किराए के संबंध में यह कटौती। यदि कोई करदाता अपने रहने के लिए मकान किराए पर लेता है तो निम्न शर्तों के तहत यह कटौती दी जाएगी। चुकाए गए किराए का वह भाग जो कुल आय से 10% से अधिक है, अर्थात चुकाया गया किराया माइनस में आय का 10%। बी, कुल आय का 25%। सी, 5,000 रुपये प्रति माह। इन तीनों में जो सबसे कम होगा उसकी कटौती स्वीकृत की जाएगी। नेक्स्ट 80GGA वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास में दिए गए दानों के संबंध में यह कटौती दी जाती है, अर्थात यह सभी करदाताओं को संपूर्ण राशि की यह कटौती दी जाएगी। नेक्स्ट 80GGB और 80GGC। 80GGB और 80GGC राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के संबंध में कटौती है। ये धाराएं चुनाव या अन्य संबंधी कानून संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ी गई हैं। 11 सितंबर 2003 से यह प्रभावी है। इसमें यदि नंबर 1, इसमें यदि कोई भारतीय कंपनी करदाता किसी राजनीतिक दल को चंदे के रूप में कोई राशि देता है तो ऐसी संपूर्ण राशि की कटौती 80GGB के तहत दी जाएगी, परंतु नगद में चुकाए गए चंदे की राशि के संबंध में यह कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। सेकंड, यदि कोई गैर कंपनी करदाता किसी राजनीतिक दल को चंदे के रूप में कोई राशि देता है तो उसे संपूर्ण राशि की कटौती 80GGC के तहत दी जाएगी, परंतु नगद में चुकाए गए चंदे की राशि इस धारा के तहत छूट नहीं दी जाएगी। नोट यहाँ पर ध्यान दें, राजनीतिक दल से आज से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 की धारा 29A में पंजीकृत संस्थाओं से है, पंजीकृत दलों से है।
नेक्स्ट देखिए भाई, ATIIA ढांचागत सुविधाओं के विकास में लगे हुए उपक्रमों के संबंध में यह कटौती दी जाती है। नेक्स्ट ATIAB विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास में लगे हुए उपक्रमों के लाभों के संबंध में कटौती दी जाती है। व्यवसाय के लाभों में 100% के बराबर यह कटौती 10 लगातार वर्षों के लिए दी जाएगी। नेक्स्ट ATIAC निर्दिष्ट व्यवसायों के संबंध में विशेष प्रावधान अर्थात पात्र व्यवसायों के लाभों में 100% के बराबर कटौती है लगातार 3 वर्षों तक दी जाएगी। नेक्स्ट ATIB ढांचागत सुविधाओं के विकास के संबंधी उपक्रमों को छोड़कर अन्य औद्योगिक उपक्रमों के लाभों के संबंध में यह कटौती दी जाती है। नेक्स्ट ATIBA गृह निर्माण परियोजना के लाभों के संबंध में एक कटौती अर्थात ऐसे व्यवसाय के लाभों के 100% के बराबर ये कटौती स्वीकृत की जाती है। नेक्स्ट ATIC कुछ विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में कुछ उपक्रमों के लाभों के संबंध में कटौती दी जाती है। ऐसे व्यवसाय के उपक्रमों के लाभों में 100% के बराबर यह कटौती स्वीकृत की जाएगी। नेक्स्ट ATIE पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ विशिष्ट उपक्रमों के संबंध में कटौती ऐसे व्यवसाय के लाभों में 100% के बराबर यह कटौती लगातार 10 वर्षों तक दी जाएगी। नेक्स्ट ATJJA जैव श्रेणीकरण अविशिष्ट संग्रह के व प्रसरण व्यवसाय के संपूर्ण लाभ के संबंध में कटौती 5 वर्षों तक दी जाती है। नेक्स्ट ATJJA नए कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में कटौती गत वर्ष में नियुक्ति किए गए अतिरिक्त कर्मचारियों की लागत के 30% के 3 कर निर्धारण वर्षों तक यह कटौती दी जाती है। ATQQB पुस्तकों की रॉयल्टी के संबंध में एक कटौती यह कटौती विशिष्ट करदाताओं को रॉयल्टी का 100% या 3 लाख रुपए जो भी कम हो उसकी कटौती दी जाती है बशर्ते वह भारत का निवासी हो। नेक्स्ट ATRRB पेटेंट रॉयल्टी के संबंध में यह कटौती लगातार दी जाती है। यह कटौती 100% या 3 लाख रुपए जो भी कम हो की दी जाएगी बशर्ते वह भारत का निवासी हो। ATTBA बैंक डाकघर के बचत बैंक खाते में जमा राशि के संबंध में कटौती ब्याज की जमा राशि के संबंध में एक कटौती दी जाती है। यह कटौती ब्याज की राशि या 10 लाख रुपए दोनों में से जो कम हो उसकी कटौती स्वीकृत की जाएगी। नेक्स्ट ATTB में बैंक सहकारी समिति डाकघर में जमाओं के संबंध में वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में एक कटौती देय होती है। ब्याज की राशि या 50,000 रुपये दोनों में से जो कम हो उसकी कटौती स्वीकृत की जाएगी। ATU अर्थात ATU में असमर्थता से पीड़ित व्यक्ति की कटौती दी जाती है। यह ऐसे व्यष्टि करदाता जो भारत का निवासी है जिसे गत वर्ष में चिकित्सा प्रमाण पत्र असमर्थता का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है को यह कटौती दी जाएगी। यह असमर्थ व्यक्ति को यह कटौती 75,000 रुपये की कटौती दी जाएगी और गंभीर रूप से असमर्थ व्यक्ति को यह कटौती 1,25,000 रुपये की स्वीकृत की जाएगी। असमर्थता से बीमारी के कारण 40% से अधिक है तो उसे असमर्थ मानेंगे। अगर बीमारी के कारण 80% से अधिक है तो उसे गंभीर रूप से असमर्थ मानेंगे। सभी छात्र ध्यान दें कि इन सभी कटौतियों को अच्छी तरीके से अध्ययन करें क्योंकि इन कटौतियों के बगैर हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है या समझने में कोई परेशानी है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 9413114742 पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा। थैंक यू। मैं डॉक्टर सुरेश।